बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी वॉइस को बेसिकली अगर हम उर्दू में समझना चाहते हैं तो समझ लें कि तर्ज़ कलाम यानी बात करने का अंदाज़। आप किसी बात को दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये कि आपको जो मैसेज मिला है उसे आप हूबहू उसी के लफ्ज़ों में आगे बयान कर दें, इसको कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। और दूसरा कि उसके जो मैसेज आपके पास आया है उसके मफ़हूम को अपने अल्फाज में अदा कर दें, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जो डिस्क्राइबर होता है उसके अपने वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं और उसमें अपना उसका राय भी शामिल हो सकती है। एक्टिव वॉइस में एग्जैक्टली जो बोलने वाला है उसके अल्फाज इन्वर्टेड कामास में क्लोज करके हमारे सामने लाए जाते हैं। अगर हम देखें तो मैंने ना ये चंद एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस किस तरह लिखते हैं और इनके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस किस तरह लिखते हैं। तमाम टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस मुमकिन है उनमें बुनियादी असूल सब में यही होता है कि हमने यही याद रखना होता है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। और दूसरी बात, ये 3 रूल्स हर टेंस में यूज़ होंगे, ये भी याद रखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम देखें तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं वो हैं जी इज़, आर और एम। ठीक हो गया जी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ये तो जब सब में कॉमन हो गए तो तमाम टेंसेज में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है कि उसमें इज़, आर और एम यूज़ किया गया होगा। ये तो यूज़ होंगे ही होंगे। तो जनरल चीज़ें जो यूज़ होंगी वो कौन सी हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दे आर इंटर रिप्लेसेबल। थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और बाय यूज़ करेंगे। चलें जी शुरू करते हैं। शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इसी अरेंजमेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हाँ, इसमें ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रोटोकॉल आएगा, वो आपको पहले से पता है। अब हम देखें तो इसमें अगर लोकेट करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ब्यूटीफुल पोएम्स उसका ऑब्जेक्ट है। इसमें दो चीज़ें यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लोकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि पहला रूल अप्लाई करना है, कीजिए। पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, इन दोनों की पोजीशन बदल दें। ये जी बदलने लगा हूँ मैं, इसके आगे ही इस तरह लिख के ब्यूटीफुल पोएम्स, ये बन गया सब्जेक्ट और इसको बनाना है आप ऑब्जेक्ट। तो ब्यूटीफुल पोएम्स प्लूरल है तो इनमें से क्या आएगा उसके साथ, ज़ाहिर है प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब तो ये वाला है आर, तो लिहाजा आर ही आएगी। ब्यूटीफुल पोएम्स आर जी। इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है, लिखिए जी रिटन, फिर बाय का इस्तेमाल और फिर सब्जेक्ट उसकी पोजेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाय हर। ये वाली जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इसकी एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट। शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, ब्यूटीफुल पोएम्स आर रिटन बाय हर। ठीक है जी। क्या किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ये ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, ये यहां सब्जेक्ट बना हुआ ये देखें। फिर ये सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया, ये बाय का इस्तेमाल हुआ पड़ा है और साथ हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ये यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया और थर्ड फॉर्म ऐड कर दिया। तो बिल्कुल यही फार्मूला सबके साथ आपने लगाना है। दे ईट लंच एट नून। अब आप इसमें मतलब बताइए कि आप में से इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट कौन सा है, नून नहीं, ये है लंच। वो नून तो नहीं खाते, लंच को खाते हैं, ऐसे ना। तो लिहाजा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब ये लोकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसको ज़रा कीजिए दूसरे सेंटेंस को कि आप किस तरह करेंगे। जो हम इसको क्या करेंगे, देखिए लंच सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज आएगा, लंच इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय, लंच इज ईटन एट नून, यहां प्रेपोजिशन लगा दें, बाय देम, यहां ये लिखो।
तो बिल्कुल उसी तरीके से किया, हमने कुछ भी नया नहीं किया कि देखें ये इसमें ऑब्जेक्ट था, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रेपोजिशन पहले लगी हुई है, साथ वैसे की वैसे रहने दी, और कुछ भी नहीं किया। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही टीचेस मैथमेटिक्स और आई प्ले गिटार, आप इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा और देखिएगा क्या आप इन चीज़ों को अप्लाई करके इनका पैसे वाइज बना सकते हैं। थैंक यू।